आइए हम अभी ब्रेकिंग न्यूज में कुछ समाचार हेडलाइंस देते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले समाचार मिला कि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल मच भीड़ जमा हुई को उत्पाती तत्वों ने जो शातिर खेल खेला उसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरा। भारी भीड़ जमा हुई और भीड़ जमा होने के साथ ही अब पुलिस भी संकट में हो गई कि अब किस को समझाएं। भीड़ को समझाना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मामला यूँ हुआ कि किसी ने अंधेरे रात में सड़क पर एक नारा लिख दिया कि आई लव मोहम्मद। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हिंसा भड़काने वाली बात थी कि जब लोग निकले तो वो जो नारा लिखा हुआ था वो पैर के नीचे आए, तो इससे मुस्लिम समाज आहत हुआ। उसने में आक्रोश और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। और जब विरोध शुरू किया ना तो जमा हो गई, भीड़ जमा हो गई और इतनी भीड़ जमा हुई कि हद से ज़्यादा। तो यहाँ पर पुलिस को भी भीड़ नियंत्रण करने में परेशानी आने लगी, तो भीड़ ने तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, अनेक लोग घायल हुए। ये और ये तो पूरा क्रम है ना, समूचे भारत में चल रहा है, अनेक प्रदेशों में चल रहा है। यह मामला बहुत विचित्र हो गया। अब यहाँ पर सीएम फडणवीस आए, उन्होंने बयान दिया कि इस प्रकार का जो किसने नाटक किया है, महाराष्ट्र की शांति को भंग करना चाहते हैं, उपद्रव फैलाना चाहते हैं, आखिरकार ये किसने किया और इस प्रकार की हीन हरकतें होना नहीं चाहिए। ये तो बयान दे दिया उन्होंने, पर उनका कि अभी हम फुटेज से देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ, ये किसने किया, सारा होगा, जो भी कोई अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये उन्होंने बयान दे दिया, बस हो गया ख़त्म। आप बयान दे दिया, ये आया, मामला रफा दफा हो गया। अब यहाँ पर एक दूसरा आया कि सीजीआई को बदनाम करने के लिए भी मोदी गिडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सीजीआई की माता जी को लेकर बहुत बड़ा गंदा प्रचार किया गया। हुआ ये कि संघ ने अपने 5 अक्टूबर के समारोह में सीजीआई गवई जी की माता जी को अतिथि बनाने का एक लेटर भेज दिया था। तो यहाँ पर मोदी मीडिया ने प्रचार किया कि सीजीआई गवई की माँ अब संघ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेगी। गोलवलकर वादी हो गए, ये जो बुद्धवादी थे, इस प्रकार का कुप्रचार किया गया। और जब ये कुप्रचार किया गया ना, तो गवई जी की माता जी ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि मैं संघ के किसी भी कार्यक्रम में शरीक नहीं हो रही हूँ। उन्होंने पत्र भेजा, मैंने वो अस्वीकार कर दिया। ये सारा मामला उजागर हुआ। अब क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं, अब तो कुछ भी कहना मुश्किल है। यहाँ पर देश में हिंसक सांप्रदायिक खूनी गृह युद्ध भड़काने के सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। चलिए ये भी बात अब खत्म हो गई। अब यहाँ पर जो भाजपा है ना, वो बड़ी चिंतित हो गई आई लव यू के मामले में। और जो पुलिस ने और जो अत्याचार किए, जो जुर्म ढाए ना, उस पर बड़ी विचित्र बात हो गई। अब उससे तो यह भाजपा की छवि और खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि हद से ज़्यादा। अब तो जो हिंदू संगठन भी भाजपा के खिलाफ हो गए कि आप ये क्या अत्याचार करते हो, वो भी मामला उजागर हो गया। तो भाजपा हाईकमान चिंतित हुआ और उसने स्पष्ट अब निर्देश दिए कि कोई भी भाजपाई आई लव यू के मामले में किसी प्रकार का दुष्प्रचार न करे, कोई अनर्गल टिप्पणी न करे, अनर्गल बयानबाजी न करे। जो भी करना होगा ना वो केंद्रीय समिति करेगी। इस प्रकार भाजपा में भी बड़ी बेचैनी हो गई। ये सारा मामला हो गया। अब पटना में भी बड़ा विचित्र मामला हुआ। पटना में तो वहाँ पर भाजपा के पोस्टर फाड़े गए, ये हो गए, ये सारा नाटक खत्म हो गया। और अब यहाँ चुनाव आयोग तो इतना बुरा फंस गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी वहाँ पर पटना के एक क्षेत्र में 72,000 मुस्लिम मतदाता थे, उनके सबके नाम काट दी और वो सारी की सारी सूची आ गई कि अगर ये सारा भाजपा के इशारे पर किया गया।
अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। ये तो यहाँ SIR का दुरुपयोग ही हो गया। ये क्या, कहाँ बचा SIR? अब तो ये ज्ञानेश कुमार क्या बोलेंगे, ये किसने किया, क्यों किया? अब तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि बिहार में SIR रद्द कर दे। और अब तो जनता कह रही है कि चुनाव आगे बढ़ा दे जाए, 6 महीने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। और यदि राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता ना, तो बिहार का चुनाव पुरानी मतदाता सूची के आधार पर ही किया जाए। ये भी सारा हो गया। अभी कर्नाटक से भी एक बड़ी समस्या थी, वो भी उजागर हो गया। अब तो सारी रिपोर्ट आ गई कि मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फर्जी सिमों का भी उपयोग किया गया। अरे अब क्या हो गया है चुनाव आयोग को? ये चुनाव आयोग की इतनी बेइज्जती हो गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार को तो अब जेल में डालना ही पड़ेगा, ये भी अब जनता ने स्पष्ट कर दिया। मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है। असम में अब बहुत ही बड़ा नाटक हुआ। वहाँ पर आदिवासियों के साथ खुलकर अन्याय हुआ। और जो मुख्यमंत्री बिस्वा है ना, वो अपना उन्माद छोड़ नहीं रहे। वे हिंदू का मुसलमानों के प्रति, आदिवासियों के प्रति अनर्गल का प्रचार कर रहे और आदिवासियों का हक छीन कर उनके चाहते नाजी गैंग के इशारे पर जो कारपोरेट्स हैं, जो धन कुबेर हैं, उनको जमीन दे रहे हैं। आदिवासी उग्र हो गए और इतना बड़ा मशाल जुलूस निकला, इतना बड़ा मशाल जुलूस निकला कि हेमंत बिस्वा भी चक्री हो गए कि अरे ये क्या हो गया। और वहाँ पर लगभग 25,000 आदिवासी में मशाल जुलूस निकाला। अब ये असम का चुनाव हुआ ना, उस चुनाव में भाजपा की किरकिरी हो गई। मात्र उसको 5 सीट मिली, जबकि अन्य खत्म हो, अन्य ने बाजी मार ली 40 में से 35 सीट पे। तो यहाँ पर भाजपा भी चिंतित हो गई कि अरे ये तो असम भी हाथ से गया, अब क्या होगा कहने में। तो ये नाजी गुजराती गैंग है ना, ये बहुत साथी षड्यंत्र रचती है। ये देश को तोड़ना चाहती है, देश को में हिंसक गृह युद्ध चाहती है, पर अब सफल नहीं होगा। चलिए, अब यहाँ पर ये आदित्यनाथ है ना, अपने आप को मार बड़ा वो समझ रहे हैं, भाग्य विधाता समझ रहे हैं, अपने आप को देवता समझ रहे हैं। और क्या है, आप कैसे कह सकते हो कि मैं बिना टिकट जहन्नम में भेज दूंगा? आपको भी तो मैं जाना है जहाँ इनको जाना है, आप ये क्यों भूल जाते हो? और आप गोरखनाथ के ट्रस्ट के वो हो, आप भगवाधारी हो, भगवाधारी के मुंह से ऐसे शब्द बोले जाते हैं क्या? और अब आप अपने आप को योगी के नाम से प्रचारित करते हो। योगी कभी को भावनाएं नहीं रखता, योगी कभी को प्रचार नहीं करता, योगी कभी झूठ नहीं बोलता। ये तो सारा पूरा आप तो राजनीतिक खेल खेल रहे हो। और आपके गुंडे क्या क्या करना है ये जरा देखिए, हिसाब लगाइए कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। अरे ये आप अपने सत्ता के उन्माद में आप अपने आप को भूल गए। आप अपने आप को न्यायाधीश बताने लगे, अपने आप को भी कोर्ट बताने लगे, अपने आप को ही सब कुछ सर्वोच्च समझने लगे। अब नहीं होगा, ये जनता अब खुले कर रूप में मैदान में के। आदित्यनाथ जी, घमंड किसी का नहीं चढ़ा है, अहंकार किसी का नहीं चढ़ा है। रावण से लेकर आज तक जितने भी अहंकारी है ना, सबका पतन हुआ, ये भी आप सोच लीजिए। और आपका तो सारा चरित्र उजागर है जनता। अब तो जनता खुलेआम कह रही है कि आप कितने बड़े अपराधी हो, ये भी जनता बोल रही है, सारे रिकॉर्ड बता रही है। आपने अपने जो अपराधी के प्रकरण थे वो कैसे हटवाए, ये भी जनता कह रही है। तो ये मामला बड़ा विचित्र है। सत्ता के उन्माद में आदित्यनाथ है ना विचलित हो गए, उनमें एक अहंकार आ गया था और यह अहंकार बड़ा विचित्र। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति हुई। जब मोदी और अमित शाह के खिलाफ पूरा वातावरण हो गया ना, तो उन्होंने कहा कि अब किसको क्या, उन्होंने कहा इस आदित्यनाथ को बलि का बकरा बनाओ। आदित्यनाथ को आगे क्या, आदित्यनाथ ने जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के सारे प्रयास किए ना, उसके परिणाम नकारात्मक आने लगे। भाजपा बेचैन का अरे क्या हो गया, आपने क्या सोचा था और क्या उल्टा हो गया। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। चाहिए, ये तो हमारे देश की बातें हम करते रहेंगे। अब जरा विदेश की बात करें। यहाँ इजराइल बहुत संकट में हो गया।
इजराइल तो कब्रिस्तान बनता जा रहा है, अब उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात, नेतन्याहू को अब तो विश्व के अनेक राष्ट्र, अधिकांश राष्ट्र उनको आतंकी घोषित करने की मांग करना कि नेतन्याहू को आतंकी घोषित किया जाए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब तो इजराइल में तबाही हो रही है, लाशें आ रही है, विस्फोट हो रहे हैं और बड़ा होता है। अब तो हुती के और लड़ाके वो बिल्कुल सीमा पे पहुंच गए और वो जल्दी से जल्दी इजराइल में घुस जाएंगे और वहाँ पर भी तहलका मचा देंगे। बेचारे जो निर्दोष इजरायली है ना, वह मारे जाएंगे। ये नौके का नादानी के कारण ये नरसंहार हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रम्प भी बड़े विचलित हो गए और ट्रम्प को तो वहाँ अमेरिका में जो नाव की जो स्थिति हुई ना, उसको हाथ जोड़ना पड़े, जनता के हाथ जोड़ना पड़े, और जनता ने तो कह दिया कि नहीं अब नहीं चलेगा। तो ट्रम्प भी एकदम बिचक गए कि ये क्या हो गया, उल्टे ही हो गया। अब तो अरे ट्रम्प साहब, यदि आपको करना था ना तो चलिए आइए, आप एक काम कर लीजिए, जैसे ही नाऊ आए थे ना, जनता ने विरोध करा, उसको गिरफ्तार करवा देते तो सारा मामला सुलझ जाता। किंतु नहीं, ट्रम्प को तो अपना आर्थिक पक्ष देखना है ना। अरबों के शस्त्र तो सप्लाई कर दिए, फिर अरबों के शस्त्र देना, तो वो ऐसा क्यों कदम उठाते। अब देश विश्व के लगभग 147 राष्ट्रों ने तो घोषणा कर दी है कि यदि नाव उनकी सीमा में आए, उनके शहर में आए, उनके राष्ट्र में आए, तो उनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यूएनओ में तो नाव की कितनी बेइज्जती हुई, किसी से छिपी नहीं है। और अब तो जो यूएनओ के सदस्य राष्ट्र है ना, वे यह कर रहे हैं कि इजराइल की यूएनओ की सदस्यता ही समाप्त कर दी जाए। जो होगा क्या हो देखते हैं। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। और अब तो एक और नया कांड उजागर हो, ट्रम्प और घबरा गए। रूस और ईरान के बीच परमाणु संधि हो गई, इससे भी ट्रम्प बेचैन है कि अरे क्या परमाणु, अब तो ईरान परमाणु शक्ति वाला राष्ट्र हो जाएगा और ज़्यादा वो हो जाएगा, तो वो भी बड़ी बेचैनी है। और उसका परमाणु शक्ति का उपयोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ही होगा। इससे भी जो ट्रम्प है ना, बेचैन हो। अरे अब देश में और विदेशों में क्या कोहराम मचा हुआ है, मानवीय मूल्यों का नष्ट किया जा रहा है, मानवीय मूल्य समाप्त हो रहे हैं। यह हमारे लिए सबसे शर्मदायक बात है। ये आज के जो प्रमुख घटना थे ना देश विदेश के, वे आपके सामने प्रस्तुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।